एवरीवन, वेलकम बैक। तो राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि जो मिशन हमने 5 अगस्त को शुरू करा था वो तब खत्म होगा जब हम गिलगित बाल्टिस्तान के जो एरियाज हैं वो इंडिया में रीयूनाइट कर लेंगे, यानी कि जब पीओके को फिर से इंडिया में मिला लेंगे। राजनाथ सिंह जी बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में गए थे शौर्य दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए 27 अक्टूबर को, और वहीं जो उन्होंने स्पीच दिया उसी में उन्होंने ये सब बातें कही। अगर हम बात करें शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है, अब हुआ क्या था 1947 में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चाहता था कि वो कश्मीर को पाकिस्तान में ही मिला ले। उसी के लिए उन्होंने अपनी आर्मी भेजी कश्मीर में। जब वो पीओके के एरिया को अपने में मिला चुके थे, उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने इंडिया की हेल्प मांगी कि आप हमारी हेल्प करिए, नहीं तो पूरा कश्मीर पाकिस्तान कब्जा लेगा। इसी में जब इंडिया की जो फोर्सेस है वो वहां पे गई और उन्होंने इस चीज को रोका और पाकिस्तान की आर्मी को बेसिकली पीछे कर दिया, उनको अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं होने दिया। तो ये एक बड़ी जीत थी इंडियन आर्मी के लिए, इसीलिए इसको सेलिब्रेट करने के लिए हर साल शौर्य दिवस को मनाया जाता है। राजनाथ सिंह जी ने बोला कि जो पीओके के लोग हैं हम उनका पेन फील कर सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ कश्मीर और लद्दाख के लोग डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, प्रोस्पेरिटी की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीओके के लोग जो पाकिस्तान की एट्रोसिटीज हैं, जो वहां पे उनके वायलेट होते हैं ह्यूमन राइट्स, उसको झेल रहे हैं। और उन्होंने बोला कि ये बस शुरुआत है, ये हमारा जो मिशन हमने अगस्त 5 को शुरू किया था, ये बात कर रहे हैं जब हमने जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का वो हटाया और जम्मू कश्मीर को बेसिकली मर्ज कर लिया एक फुल्ली तरीके से इंडिया में ही। ये तब खत्म होगा जब हम पीओके के एरियाज को इंडिया में दोबारा रीयूनाइट कर लेंगे। हम जस्टिस सर्व करेंगे उन लोगों को जो कि अभी तक पाकिस्तान के हाथों अपने राइट्स खो चुके हैं। राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को स्लैम करते हुए ये भी बोला कि मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं, जो कि ह्यूमन राइट्स के नाम पर एक मगरमच्छ के आंसू बहाते रहते हैं, कि पीओके के जो रेजिडेंट्स हैं उनको ट्रीट कैसे कर रहे हो आप, उनके राइट्स का आप वायलेट करते हो, डिनाई करते हो। आपने इलीगली उन एरियाज को ऑक्यूपाई कर रखा है और वहां पे आप नफरत के जो बीज है वो फैलाते हो, यानी कि वहां पे नफरत पैदा करते हो लोगों के बीच में। और वो समय दूर नहीं है जब पाकिस्तान को इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि जैसे वो ट्रीट कर रहे हैं वहां के लोगों को, जैसे वो उनके राइट्स को डिनाई करते हैं, वायलेट करते हैं, उनकी आवाज को सप्रेस करते हैं, उस चीज के लिए पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा। और ह्यूमन राइट्स की जो पाकिस्तान में लोग बात करते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स ग्रुप तब कहां चले जाते हैं जब सिविलियंस को अटैक करा जाता है, जब सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करा जाता है। और यही वो लोग हैं, यही वो ग्रुप्स हैं ह्यूमन राइट्स के जो कि बेसिकली सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को। और इंडिया को तो आप ह्यूमन राइट्स के बारे में सिखाओ मत, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि सेंसिटिव है इवन टुवर्ड्स ट्रीज एंड प्लांट्स, यानी कि हम लोग सेंसिटिविटी रखते हैं प्लांट्स और ट्रीज के टुवर्ड्स भी, और आप बात कर रहे हो ह्यूमन बीइंग्स की। और जो सिचुएशन थी कश्मीर में जब कश्मीरी पंडित्स को भी बाहर निकाला गया था, यही जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स थे, यही जो लोग थे ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप थे, इन्हीं की साइलेंस इन सब चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है कश्मीर में। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जो टेररिज्म है वो अनएक्सेप्टेबल है टू इंडिया, यानी कि हम टेररिज्म को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जब एक टेररिस्ट किसी को मारने आता है वो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करता कि वो बंदा एक हिंदू है या एक मुस्लिम है, वो एक ह्यूमन बीइंग को मारता है। और टेररिज्म ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। राजनाथ सिंह जी ने इंडियन आर्मी को प्रेज करते हुए बोला कि हमारी आर्मी हमेशा से मुंह तोड़ जवाब देती आ रही है इन सब चीज़ों का, ये जो एक्टिविटीज़ करते हैं पाकिस्तानी बॉर्डर पर उनका, और आगे भी हमने कमिटमेंट ली है कि हम अपने बॉर्डर्स को ऐसे ही सेफगार्ड करेंगे और हम न्यू हाइट्स को टच करेंगे इन सेफगार्डिंग आवर बॉर्डर्स। तो बेसिकली एक क्लियर कट मैसेज है पाकिस्तान को कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, पीओके कभी भी आपका नहीं हो सकता, वो इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है और रहेगा, और वन और दी अदर वे हम उसको इंडिया में रीयूनाइट करके रहेंगे। सो दिस वाज द न्यूज फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।